हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय करोगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करोगे एंड आपके एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई नो इस टाइम में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा क्योस होता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट बिलीव इन योर सेल्फ, आपने जो पढ़ा है आपको आता है। दिस इज द हाई टाइम, अब हम कोई भी नई चीज़ को नहीं छुएंगे और जो हमने पढ़ लिया है उसी के ऊपर हम लोग स्टिक करेंगे। लेकिन अब इन नेक्स्ट 30 डेज में, जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगी आपके पास 30 डेज बचेंगे। ये जो हमारे पास नेक्स्ट 30 डेज है, इसके अंदर हम कैसे प्लान आउट करें कि हम, मतलब मैंने अभी भी बोला, आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन डजंट मैटर, हाउ मच यू आर सिक्योरिंग एवरीथिंग इन योर माइंड, इट मैटर्स। बट स्टिल एक रहता है कि एटलीस्ट 2 रिविजन हो जाए। अभी भी पॉसिबल है कि आप 2 रिविजन कर सकते हो, बट डिटेल्ड वाली रिविजन जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसकी। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो प्लान मैं फॉलो करते आ रही हूँ वही प्लान मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वी नीड टू फॉलो 15 डेज स्ट्रैटेजी। व्हाट इज 15 डेज स्ट्रैटेजी? आप लोग 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक अगर काउंट करेंगे, यू हैव 15 डेज। इस 15 डेज को आप कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप सिंगल ग्रुप के हैं, अगर आप बोथ ग्रुप के हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। यू कैन स्टिल मैनेज दैट। हम पहले 15 दिन 5 दिसंबर तक मान के चल रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास लेट्स से एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर 4 सब्जेक्ट्स है, एक में 3 है, एक में 4 है, जो भी आपका ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो अगर आपका अगर आपके पास सिंगल ग्रुप है, लेट्स से 4 सब्जेक्ट्स है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 15-15 दिन कर लो, 15 दिन एक सब्जेक्ट, 15 दिन एक सब्जेक्ट। दिस इज नॉट द टाइम कि आप वो वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप लोग 3 डेज पर सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। अब आप बोलोगे कि रोज हर सब्जेक्ट करके चलते हैं ना, ये टाइम नहीं है कि आप रोज हर सब्जेक्ट करते चलो। अगर आप डेली हर सब्जेक्ट को करोगे 2-2 घंटे, तो आप प्रॉपर प्लान आउट नहीं कर पाओगे कि कैसे मैं हर चीज को मैनेज करूं। ठीक है, मैं 2 चीजें यहाँ बताऊंगी, दोनों में से कोई भी आप एक फॉलो कर सकते हो। आप 3 डेज वाली लेके चलेंगे, 3 डेज एक सब्जेक्ट, 3 दिन एक सब्जेक्ट, 3 दिन एक सब्जेक्ट, 3 दिन एक सब्जेक्ट। 12 दिन में आपके 4 सब्जेक्ट्स की रिविजन हो जाती है, 3 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट को लगाते हैं। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि आपके एग्जाम्स 3 दिन बाद है और आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम से पहले 3 दिन की छुट्टी मिली और उस 3 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 3 दिन के अंदर सारी चीजें रिवाइज कर ले? यस, आपने जितना पढ़ा है आप डेफिनेटली रिवाइज कर सकते हैं। जो चैप्टर्स उसमें बहुत ज्यादा लेंथी होंगे, काफी लेंथी सब चैप्टर्स होते हैं। लाइक अगर मैं अपनी प्रोफेशनल की बात करूँ, ईएसजी के अंदर अगर मैं ले लूँ, इतने सारे चैप्टर्स लेंथी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत लेंथी है, मतलब आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बट लेट्स से कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स बहुत लेंथी है, तो क्या आप वो एक ही दिन में पढ़ लोगे पूरा का पूरा? हाँ, अगर मतलब आप पूरा एक दिन अलॉट करते हो, ठीक है, आप पूरा डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग को एक दिन अलॉट कर रहे हो, बट बैलेंस 2 डेज में आपको अपने बाकी का रिमेनिंग पार्ट करना पड़ेगा। और ये आपको प्रॉपर फॉलो करना है कि 3 दिन में एक सब्जेक्ट निपटाने का 12 दिन के अंदर हो जाता है। स्टिल मैंने 15 दिन की स्ट्रैटेजी बताई है। जो बैलेंस चैप्टर्स आपके रह जाएंगे उस दौरान, वो जो बैलेंस 3 डेज बचेंगे, उन 3 दिन के अंदर आप फिर उन बैलेंस चैप्टर्स को करोगे। लेट्स से आपका कंपनी लॉ के अंदर मेंबर्स का चैप्टर, शेयर कैपिटल का चैप्टर छूट गया रिवीजन करते टाइम, तो वो जो आपके पास लास्ट के 3 डेज बच रहे हैं, 12 दिन के बाद जो बैलेंस 3 डेज 15 में से बच रहे हैं, उन 3 दिन पे आप उन चैप्टर्स को कवर करेंगे, जो भी आपके ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स में से जो चैप्टर्स बच रहे होंगे। ये एक सेफर साइड है। 15 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज, ये फॉलो नहीं करना। 6 दिन की स्ट्रैटेजी भी आप कर सकते हो, या 7 डेज की स्ट्रैटेजी कर सकते हो। अब 7 डेज स्ट्रैटेजी क्या है? 7 और 7 होते हैं आपके 14 डेज होते हैं। उसमें क्या करोगे? 7 डेज 2 सब्जेक्ट्स, मतलब पहले 7 दिन आपने 2 सब्जेक्ट पकड़े, अगले 7 दिन आपने 2 सब्जेक्ट पकड़े। ये भी फिजिबल है। हाफ डे आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हाफ डे आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। आप इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आपको कंपनी लॉ और जीआईजेल एक दिन में पढ़ना है, सिक्योरिटी लॉ और ईबीसीएल एक दिन में पढ़ना है, तो मतलब एक वीक में करना है। तो एक पूरा हफ्ता आप दोगे 2 सब्जेक्ट्स को, देन अनदर पूरा हफ्ता दोगे 2 सब्जेक्ट्स को, फिर भी आपका एक दिन बचता है। अगेन जो चैप्टर्स आपके पेंडिंग बच जाते हैं, आप उसको उस लाइन के अंदर जाके कवर कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखते रिविजन करते टाइम, आपको पूरे के पूरे मॉड्यूल्स खोल के आप इतने लेंदी नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है। जो आपके पास रेडी मटेरियल है, जिसमें से आपने हमेशा से पढ़ते आए हैं, जो आपने पढ़ा है वही रिवाइज करना है। स्टिल इफ यू थिंक, कई बार हमारे मन में ये फियर होता है कि हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा, हमें उसका कुछ आइडिया नहीं है, वो पेपर में आने के 100% चांसेस है कि होता है, मेरे साथ भी होता है कि मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आएगा, टीचर्स भी बोलते हैं। उस टॉपिक के लिए क्या किया जाए? पहली प्रायोरिटी सारा रिवीजन करना है। जब आपका पूरा सिलेबस
जाएगा, उसके बाद जो बैलेंस एक दिन बच रहा है उसके अंदर ये अनिवार्य है कि जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है उसका कोई भी रिविजन चला लो। वो रिविजन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए, उसका क्रक्स आप लोगों को पता चल जाए। तो पर वो टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। अब कई लोग कमेंट करेंगे हमारा तो पूरा ही सिलेबस ऐसा हो रखा है। यार ऐसा वो मतलब नहीं है मेरा। अब इस टाइम पे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, यही सोचना है जो कर लिया, जो आता है आता है। 7 डे स्ट्रैटेजी, 3 डे स्ट्रैटेजी कोई भी फॉलो कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आप लोगों को एक बता दिया। सो 5 दिसंबर तक आपकी एक रिविजन तो ऐसे ही खत्म हो गई। नेक्स्ट आप लेकर चलोगे 10 दिन, नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज मतलब 6 तारीख से लेकर 15 तारीख या 16 तारीख के आसपास आपके 10 दिन बनेंगे। अब उन नेक्स्ट 10 डेज में 2-2 दिन एक सब्जेक्ट को देना। हाँ, इसमें नहीं कि 2-2 सब्जेक्ट एक साथ करें, नहीं। अब आपको 2 दिन एक सब्जेक्ट को देने, 2-2 4 2 6 जो 8 दिन में वैसे हो जाता है, बट स्टिल आपको 10 दिन हमने मान लिया, वही एक्स्ट्रा सेफर साइड। 2-2 दिन में क्यों? क्योंकि जो आपके एग्जाम्स के पहले का वो 1 दिन का गैप आएगा, आपको उसकी हैबिट होनी चाहिए कि उसमें आपको कैसे पढ़ के चलना है। तो फिर आप 2-2 दिन वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। 2 दिन कंपनी लॉ, 2 दिन 3 दिन कंपनी लॉ, 2 दिन टैक्सेशन को पूरा दिया, 2 दिन JIGL को दिया, 2 दिन एस लॉ को दिया। इस तरीके से आप लोग चलेंगे। सो आपके 15-16 तारीख तक दूसरी रिविजन भी डन, एंड देन रेस्ट ऑफ द डेज आर योर्स। जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। बट प्लीज एक चीज मैं रेफर करूंगी, फुल सिलेबस टेस्ट जरूर से दे के जाना, बिकॉज आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पेपर 3 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वो तो जरूर से ही करके जाना, ठीक है। सो आई होप ये ओवरऑल एक गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी, जो मैं भी अपने प्रोफेशनल्स में फॉलो करने वाली हूँ। एंड आई रियली होप कि आप लोगों की थोड़ी तो कमी दूर हुई होगी। अब मैं आपके साथ कनेक्टेड रहने वाली हूँ, क्योंकि हम सब वी आर इन अ सेम बोट, हम सब ने वहीं जाना है। तो जो चीज़ें मेरे मन में आएगी मैं आपके साथ रेगुलरली शॉर्ट्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम अब थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि पेपर आ चुके हैं, तो वहाँ थोड़ा तो नहीं, बट यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे वी विल बी कनेक्टेड। एंड आप लोगों का और कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।